तो ये जो हमने अभी देखा है, ये पूरा का पूरा जो ये नूपुर शर्मा वाला केस हुआ, जिसमें एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध हदीस है, और वो हज़रत आयशा की तरफ से हदीस है, 5134 सही बुखारी, और बाकी में भी सारी जितनी भी आपके सही सिट्टा है, उसमें सभी में लगभग है वो। तो इतना जो बावेला हुआ, आपको क्या लगता है कि ये जो टेंडेंसी बढ़ रही है इनकार करने की, और आप लोगों के माध्यम से जो दीगर जो गैर मुसलमान हैं, उनको भी ये सब पता चल रहा है, तो इस टेंडेंसी के बढ़ने से एक बौखलाहट थी कि उसकी वजह से बिल्कुल उस पर आ गए, मरने मारने पर आ गए। ये क्या, ये एक बुझते हुए दिए की आखिरी लौ समझी जाए, क्या समझा जाए इसको? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने मिसाल दी है, दिए की जो मिसाल थी, सही बात है। बल्कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि जी। नुपुर शर्मा जी ने जो भी कहा था, वो तो बाकायदा हदीसों में वो चीज़ मौजूद है। यानी जिस चीज़ को गुस्ताखी समझी गई कि रसूलुल्लाह जो है वो 55 साल में 9 साल की बच्ची के साथ जो उन्होंने हमबिस्तरी की है, तो एक्सप्लिसिटली ये बात तो हदीसों में लिखी हुई है। इंटरकोर्स का वर्ड आया है बाकायदा हदीसों में। इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है? हमबिस्तरी तो होता है ना? हम बिस्त्री कह लें, सेक्स कह लें, तो ये तो बाकायदा एक्सप्लिसिटली आपकी किताबों में लिखा हुआ है, तो आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है जब लिखा हुआ है? या तो फिर अगर इतना एम्बैरेसिंग है, आपको लग रहा है कि ये गलत चीज़ बोली गई है, तो बुखारी की हदीसों को आप जला दीजिए, निकाल दीजिए उसमें से, और बुखारी में नहीं, बल्कि आपको सुनन नसई में मिल जाएगी, इब्न माजा में मिल जाएगी, सही मुस्लिम में मिल जाएगी, कई सारे कुतुब में आपको ये हदीसें मिल जाएगी। तो ये जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ये बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है मुसलमानों के लिए, और ये जो राज़ है ना वो फ़ाश होते जा रहा है। आम मुसलमानों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती है कि सेक्स स्लेवरी जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, ऑफेंसिव वॉर जैसा भी कोई चीज़ है, और रसूलुल्लाह की हज़रत आयशा के साथ जो शादी हुई है, ये भी कोई एक कॉन्सेप्ट या ये चीज़ हुई है और ऑथेंटिक सोर्सेज़ में ये लिखी हुई है, ये पता ही नहीं होता आम मुसलमानों को। तो उनके लिए तो एम्बैरेसिंग है, और जो उलमा हज़रात है जिनको पता है, उनको ये डर लग रहा है कि यार इस तरीके से तो हर एक चीज़ लोगों के सामने आ रही है, तो अब हम कैसे जान बचाएँगे? ना उसका इनकार कर सकते, ना उसका इकरार कर सकते, इस उलझन में वो फँसे हुए हैं। ये हालात अभी उलमा की हो गई है। जी हाँ, मुझे और जो ध्यान एक है कि जी हाँ, बोलें। एक चीज़ और एक मैं क्लियर कर देता हूँ, आई एम सॉरी, कि आपने कहा था कि जो गैर मुस्लिम हैं, उन तक भी ये बातें पहुँच रही है। ये बहुत ज़रूरी था, और जब मैंने एक्टिविज़्म स्टार्ट किया था, तो मैं ये बार-बार कहता था कि ये हमारी जो बात है, वो सिर्फ़ मुसलमानों तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गैर मुसलमानों तक भी पहुँचाना है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है संजय जी, कि इस्लाम का जो ट्रेंड रहा है, वो दावत देने का रहा है, तबलीग करने का रहा है। तो ये लोगों को ना मालूम होने की वजह से डॉक्टर ज़ाकिर नायक एमबीबीएस जैसे लोग, इन्होंने कई सारे हिंदुओं को, ईसाइयों को इन्होंने मुसलमान बनाया था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। उन तक वो एक सॉफ्ट वर्ज़न बताया जाता था, कुछ ट्रिक्स किए जाते थे, कुछ इस तरीके से आर्गुमेंट बताए जाते थे कि लोगों को लगता था हाँ यार, हमारा धर्म जो है या हमारा मज़हब है वो बिल्कुल ही यानी बेकार सा है, इसमें गलतियाँ हैं, इस्लाम ही एक सबसे द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज इस्लाम। तो लोगों को पता नहीं था। आज जो हमारी मेहनत चल रही है, जो लोगों को पता चल रहा है, आज ऐसा होता है कि एक हिंदू है या एक ईसाई है, उनको भी पता होता है कि कोई अगर मुसलमान दावत का काम लेकर आए या उसको दावत दे, तो उसके सामने क्वेश्चंस क्या रेज़ करने हैं। और अगर वो क्वेश्चन हम रेज़ करते हैं, वो अगर हमारी बातों को जलेबी बनाए, कुछ फ़ॉल्स आर्गुमेंट दे, तो उसको तोड़ना कैसा है? ये भी लोग सीख चुके हैं। तो अब बहुत मुश्किल है लोगों का इस्लाम में आना। पहले नहीं पता था लोगों को, चले जाते थे। अब बहुत मुश्किल है। अब उलमा जो है खुद भागते हैं, बल्कि आज ऐसा हो रहा है संजय जी, मेरे को कई सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स करते हैं लोग कि मैंने जब मुसलमानों को, मेरे दोस्त को जब ये बात कही, तो वो मुझसे कहता है कि भाई इस्लाम की बात नहीं करो मुझसे, वरना अच्छा। हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अब ऐसा हो गया है।